बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं? सर 21 का जलसा है, 22 की अब 21 डेट हो गई है, 21 का जलसा है। लाहौर में इजाजत मिली है एक तरह की और एक तरह से नहीं मिली है। अदालत ने आज फैसला भी करना है कि 3 रुकनी बेंच ने के पीटीआई जलसा कर सकती है कि नहीं कर सकती, लेकिन इमरान खान ने कहा है जलसा आर या पार है। अगर जेलें भरेंगे तो भर दें, हम जलसा जरूर करेंगे। खान साहब जेल से बैठे कह रहे हैं, कैसे देखते हैं? क्या वाकई क्यादत जलसा कर पाएगी? ये बताएं पहले आपको खान साहब का मैसेज कैसे मिला? जो सहाफी मिलने जाते हैं वो मैसेज आगे बाहर कन्वे करते हैं। सर यही तो मसला है ना, अभी साफी भी कोई सही मैसेज दे रहे होंगे। मुझे तो यहीं पे डाउट होता है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये मैसेज सही मीडियम से आ रहा है। तो और यही मसले हो रहे हैं, इनके ऊपर बाद में इल्जामात लग जाते हैं कि खान साहब ने ऐसे बोला, खान साहब ने वैसे बोला। तो मैंने आपको कहा है, इनके जायचे में ऐसी चीजें दिखती हैं मुझे कि ये वो चीजें नहीं कर रहे हैं जो आगे बाहर दिख रही हैं, पर्दे के पीछे कुछ और है। बहरहाल जलसे की अभी इन्होंने डेट चेंज की है, मुझे तो अभी आपने बताया, तो मैं फिर कल आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसका कोई जायचा नहीं खोला, ना ही मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए हैं। तो कल इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा मुझे अभी भी ये लगता है कि जलसा नहीं होना चाहिए, मेरा यही ख्याल है। जल आप कह रहे हैं जलसा नहीं होना चाहिए। लाहौर में कल रात के कंटेनर पहुंच चुके हैं, कंटेनर लाहौर के रास्ते बंद हो जाएंगे। लाहौर भी एक सब जेल की तरह बनने जा रही है। दूसरी तरफ आईनी तरमीम का मामला अभी तक लटका हुआ है। बिलावल भुट्टो साहब कल बोले, उन्होंने कहा जी मैं आईनी अदालतों के हक में हूँ, जो आईनी अदालतें आएंगी। तो हुकूमत जस्टिस काजी फायज ईसा पे इतनी मेहरबान क्यों है कि वो उन्हें आईनी अदालत का जज बनाना चाह रही है? वो तो सर बात यही है ना कि अभी वो मुस्लिम लीग नून का जो टाइम चल पड़ा है, उसमें अपने ही पराये बन जाएंगे। तो ये आपके सामने ही हो रहा है कि जो पीपल्स पार्टी पहले हिमायत में थी, अब अगेंस्ट में खड़ी हो गई है। और वो अपने आप को ये मलबा हटा के नून लीग पे डालेगी। और वो हर दफा ऐसे ही करती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको काफी दफा एस्ट्रोलॉजिकली बता चुका हूँ कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी के कार्ड्स स्ट्रांग हैं कंपेयर टू नून लीग के, और वो थोड़ा सरवाइव करेगी आगे तक। तो नून लीग का तो बट्टा बैठ गया अभी। अभी ये नून लीग की जो छोटी मोटी सियासत है, ये ऐसे ही रहने वाली है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो आईनी तरमीम का मामला है सर, ये अगर मुझे कोई डेट करीब करीब पता चले कि इस दिन ये लोग वापस कुछ प्लान कर रहे हैं, तब मैं उस टाइम का चार्ट देख सकता हूँ कि उसमें क्या हालात होंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये आईनी तरमीम बिल पास होगा। मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि मुझे नहीं दिख रहा है कि ये आईनी तरमीम या कोई नया बिल आ सकता है। और आने वाले दिनों में जो मुझे दिख रहा है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि एहतजाज होने वाला है, लोग सड़कों पर आएंगे और ऐसे ही मामलात होंगे। तो मुझे इसलिए मैं आपको पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ कि ये जलसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हालात मजीद खराब होंगे, मारा मारी होगी और कुछ भी नहीं होगा। आप कह रहे हैं जलसे वाला टाइम पीटीआई के लिए फिलहाल ठीक नहीं है। दूसरी तरफ आपने आईनी तरमीम की बात कर दी है। अगर थोड़ी सी बात आपसे मुस्लिम लीग जो नून है, पहली दफा उन्हें किसी मदद के बगैर एक तरमीम पास करवाना पड़ी, जो नहीं करवा सकी, नाकाम हो गई। जहां से उन्हें मदद मिलती थी वो मदद उस तरह नहीं मिल पाई, क्योंकि उन्होंने कहा जी आप खुद तरमीम पास कर लें, वो नहीं करवा सके। क्या हुकूमत उस मदद के बगैर चल पाएगी? जो मदद उन्हें थी वो मिल नहीं रही। सर ये तो आपने वो सवाल कर दिया है कि गाड़ी पहियों के बगैर चलेगी। ये तो वही वाली बात है, ये वैसी बीडीएम हुकूमत है, ये कैसे चलेगी? और रहा सवाल इनका पर्टिकुलरली मुस्लिम लीग नून का चार्ट, और जिस टाइम पे इन्होंने हल्फ उठाया था, ये दोनों चार्ट इस दफा बहुत ज्यादा इफ्लिक्ट हुए हैं ये चांद ग्रहण से। तो ये आपको 10-15 दिनों में इनके सारे नतीजे आपके सामने होंगे। आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ 10-15 दिन रुकें, देखें, हालात बहुत ज्यादा तब्दील होने वाले हैं। तो दूसरी जगह अगर आपसे बात करूं, इसराइल और लबनान की जंग शुरू होने की जा रही है। हजरुल्लाह साहब का कल बयान भी आया है। जिस तरह वहां पे डिवाइसेस ब्लास्ट हुई हैं, धमाका हुआ है, लोग लोग वहां पे शहीद हुए हैं। क्या लगता है एक नया महाज शुरू होने जा रहा है हिजबुल्लाह लबनान और इसराइल? जी बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि अगर आपको याद होगा, मैंने एक वीलॉग में आपसे डिस्कस किया था, मुझे अब याद नहीं है, 2 या 3 दिन पहले। उसमें मैंने कहा था कि अगले 15 दिन जो होंगे ना, बहुत खतरनाक होंगे। कोई बहुत बड़ा
मसला खड़ा होने वाला है दुनिया में। वैसे तो मैंने अमेरिका की तरफ इशारा किया था, लेकिन ये एक जो हिज़्बुल्लाह में मसला हुआ है, तो ये काफ़ी चीज़ों को लपेट में लेगा। और ये किसी तरीके ये जो चल रहा है, ये पीछे कुछ अमेरिका की इलेक्शंस की वजह से भी हो रहा है। क्योंकि इनका सॉरी, इनका जो कनेक्शन है, जो मुझे दिखता है कि अमेरिका के साथ भी है इसराइल का, तो ये कुछ ना कुछ इंटरपोल और ये वो कुछ चल रहा है बीच में। जो मुझे चार्ट में अमेरिका के वो दिख रहा है हिस्सा, उसमें ये है कि जो अमेरिका के हालात में काफ़ी लोगों का, बड़े ममालिकों का शमूलियत है। तो यहाँ पे भी जैसे आपको काफ़ी फायरिंग के वाक़यात, ट्रम्प की रैली के ऊपर ऐसे वाक़यात, और वो फिर ये एकदम से इसराइल के ऊपर ले गए, तो ये किसी तरीके डाइवर्ट कर देते हैं लोगों को। तो ये पॉलिटिक्स का सिलसिला चल रहा है, लेकिन अभी जो आने वाले टाइम में हालात होंगे इसराइल और हिज़्बुल्लाह के, डेफ़िनेटली बहुत ख़राब होने वाला है। स्पेशली ये 15 दिनों में कोई मेजर अटैक होने वाला है। 15 दिनों में आप कह रहे हैं कि लेबनान और इसराइल का कोई मेजर अटैक हो सकता है। जी, बिल्कुल सर, ऐसे ही है। तो अगर थोड़ी-सी बात हम अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की कर लें, इंडिया में एक मणिपुर की जो तारीख है वो ज़ोर पकड़ रही है। दूसरी तरफ इंडिया को यूएसए में जो उन्होंने एक सिख रहनुमा का कत्ल किया था, उसमें उनके एडवाइज़र जो है उनको तलब कर लिया अदालत ने। तो कैसे देखते हैं इंडिया आने वाले दिनों में? कोई पाकिस्तान के साथ झड़प नहीं होने वाली? अ, वैसे मैं इतना इन्वॉल्व नहीं होता हूँ इन चार्ट्स में, लेकिन मैंने जैसे कहा है कि पाकिस्तान को ओवरऑल अपने फॉरेन कंट्रीज़ के साथ रिलेशन अच्छे रखने चाहिए। और अगर आपको याद होगा, तो मैंने काफ़ी व्लॉग्स में बोला था, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ जो इस दफ़ा बनेंगी वो अच्छी नहीं होंगी। तो डेफ़िनेटली इनके नए प्रॉब्लम शुरू होने वाले हैं, अड़ोस-पड़ोस, स्पेशली चाइना का ताइवान, और ये इंडिया, पाकिस्तान एंड पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इनके जो होंगे थोड़े मामलात हिल-जुल पकड़ेंगे, स्पेशली जब जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो ये मामलात बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करेंगे। यूँ समझिए 5-10 दिन की बात है, जुपिटर रेट्रोग्रेड होने वाला है अक्टूबर में। तो डेफ़िनेटली ये मामलात बहुत ज़्यादा जो है ना शिद्दत पकड़ने वाले हैं। क्योंकि जब भी जुपिटर और सैटर्न रेट्रोग्रेड हों या डायरेक्ट हों, तो कोई भी मामला जो होता है अपने लास्ट रिज़ल्ट की तरफ पहुँच जाता है, या उसका रिज़ल्ट आउट होने वाला होता है। तो इसलिए आपको मैं काफ़ी अरसे से बोल रहा था कि जो हुकूमत भी है हमारी, वो भी 2 महीने की मेहमान है। उसकी रीज़न ये थी कि अक्टूबर-नवंबर में जुपिटर भी रेट्रो होगा और सैटर्न भी रेट्रो होगा। तो ये जो 2 मेजर प्लैनेट जब रेट्रो होते हैं ना, तो ये बहुत बड़े चेंजेज़ लेकर आते हैं दुनिया में। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले 2 महीने काफ़ी सख्त हैं, पूरी दुनिया के लिए। मतलब आप कह रहे हैं आने वाले 2 माह पूरी दुनिया के लिए काफ़ी सख्त है। बहुत सी जगह पे हमें महाज़ खुलते हुए, नई चीज़ें होती हुई नज़र आएँगी। जी, बिल्कुल। और मैं एक छोटा-सा और मैसेज दूँगा, जब ये स्पेसिफ़िकली ये दोनों प्लैनेट रेट्रो होते हैं ना, तो इस टाइम पे शादी-ब्याह के मामलात को डिले कर देना चाहिए। क्योंकि ये वो मामलात होते हैं जो आगे आने वाली लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं किसी की भी शादीशुदा ज़िंदगी में। इसलिए जुपिटर और सैटर्न जब रेट्रोग्रेड हों, तो स्पेसिफिकली डेट और टाइम को ज़हन में या किसी से पूछवा लेना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो आपके आने वाली नस्लें हैं या आपकी ज़िंदगी है, बहुत अफ़्लिक्ट होती है। सर दूसरी तरफ मखसूस नशिस्तों का मामला है। आपने कहा था कि नया कट्टा खुला है, अभी तक मखसूस नशिस्तें किसी को नहीं मिली। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का फैसला वाज़ेह तौर पर लिखा आ गया कि ये नशिस्तें किनको मिलनी है और किस तरह मिलनी है। लेकिन कल स्पीकर कौमी असेंबली और पंजाब असेंबली के स्पीकर ने खत लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को कि जो एक्ट में तरमीम की गई है उसके बाद ये मखसूस नशिस्तें पीटीआई को नहीं मिल सकती। ये मखसूस नशिस्तें या तो आज़ाद कैंडिडेट को दी जाए या जिन-जिन पार्टी को मिली है उस तरह मिली है। इलेक्शन कमीशन इस पे अमल दरामद करे। हुकूमत एक तरफ से जजी तरमीम ला रही है और दूसरी तरफ से मखसूस नशिस्तों वाले केस पे अदलिया के साथ महाज़ाराई चाहती है। क्या वाक़ई महाज़ाराई बढ़ने वाली है? जी, ये जो मुझे आपने शायद 1-2 दिन पहले बताया था, कोई वुकला तहरीक भी शुरू हो रही है, तो मैंने कहा था कि ये तहरीक चलेगी। और ये जो इन्होंने एक नया वो नया फ़साद खोल दिया है, यूँ कहना चाहिए, ये भी बहुत बढ़ेगा अभी आने वाले दिनों में। तो 2 चीज़ें मुझे दिखती हैं कि हुकूमत का टकराव बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में वुकला के साथ होगा। और आप देखेंगे कि इसकी वजह से ही हुकूमत अपने जो है पैरों पे यूँ समझिए कुल्हाड़ी मार के बाय-बाय हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2-3 महीने हैं,
इसमें काफ़ी कुछ होने वाला है। बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग सिचुएशन और वॉलेटाइल सिचुएशन होने वाली है पाकिस्तान की। तो सर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो जा रहे हैं जनरल असेंबली में खिताब करने, तो उनकी कुर्सी मतलब हिलती हुई नज़र आ रही है, मुश्किल में है। वो तो है ना सर, मैं यही तो आपको अभी बोला है कि 1-2 महीने रहते हैं सर, ये जो हैं बस किसी तरीके ये टाइम पास कर लें बस, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मुझे कुछ आगे इनका कोई फ्यूचर ब्राइट नहीं है सर। ये जो पाकिस्तान के मामलात हैं, ये एक बड़ी अजीब-सी शक्ल इख्तियार करने वाले हैं 1-2 महीने में, आपको ये दिख जाएगा। ये जो हालात अभी दिख रहे हैं, ये वैसे नहीं है, ये हालात बहुत संगीन हुए हुए हैं इस वक़्त। एकदम से इनका जैसे जैसे वो बोलते हैं ना कि एकदम से लावा निकल आता है, ये लावा उठेगा, एकदम से उबलेगा तो सबको लपेटे में लेगा। जी सर, थैंक यू सो मच। एंड में कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज मैंने ये अभी बीच में बोला था कि शादी-ब्याह के लिए आने वाले महीने कुछ अच्छे नहीं हैं। इसमें स्पेशली जो लोग प्लान कर रहे हैं शादियों का, उनको चाहिए कि वो डेट्स बहुत सोच समझ के रखें। क्योंकि जब ये प्लैनेट्स रेट्रो होते हैं तो बहुत लाइफ में इफ़ेक्ट आता है। ये यूँ समझें कि आपकी लाइफ रुक सी जाती है। तो ये ऐसे मामलात होते हैं। तो इसलिए ख़्याल करें आपके आने के लिए आने वाले फ्यूचर के लिए डेफ़िनेटली आप पूछें, जिनसे भी आप पूछना चाहते हैं, लेकिन इनका बहुत ज़रूरी है ख़्याल करना। तो थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।